एक छोटी सी बस्ती में एक मुकेश नाम का लड़का रहता था। मुकेश बहुत ही मेहनत करने वाला लड़का था। वह जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें साइकिल से शहर में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन मुकेश घने जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। मुकेश पूरी तरह भीग चुका था। वह ठंड से कांपता हुआ एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी उसे एक पोला पेड़ दिखाई दिया। मुकेश उस पोले पेड़ में जाकर बैठ गया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और मुकेश पेड़ से जैसे ही बाहर निकला तो सामने उसे घास के ऊपर चमकती हुई नागमणि दिखी। मुकेश ने पास में जाकर उस नागमणि को हाथों में उठा लिया और उसे लेकर घर आ गया। मुकेश ने उस नागमणि को घर की अलमारी में लाकर रख दिया। उस नागमणि की रोशनी से घर के अंदर और बाहर चारों तरफ रोशनी होने लगी। तभी मुकेश ने सोचा, इस रोशनी को देखकर तो लोग मुझसे यह नागमणि ले जाएंगे। तभी उसने नागमणि को एक संदूक में रख दिया, जिससे उसकी रोशनी कम हो गई। अगले दिन जब मुकेश बाजार गया, वहाँ से वह नागमणि के बारे में जानकारी और नागमणि के उपयोग की किताब लाया। उसने उस नागमणि की किताब में यह देखा कि नागमणि का उपयोग किस तरह से करते हैं। तभी मुकेश ने देखा कि उसके सामने उसका कुत्ता खड़ा है। उसने नागमणि से कहा, नागमणि नागमणि, इसे कुत्ते से बकरी बना दे। और जैसे ही मुकेश ने नागमणि को कुत्ते के मस्तक से लगाया तो वह कुत्ता बकरी बन गया और वह मैं करने लगा। अब तो मुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर वह अपनी भैंस के पास जाकर नागमणि से कहा, नागमणि नागमणि, इस भैंस को बैल बना दे। तभी उसने भैंस के मस्तक से नागमणि को लगाया, वह तुरंत ही बैल बन गया। फिर मुकेश ने बैल के मस्तक से नागमणि को लगाकर उसे फिर से भैंस बना दिया। एक दो दिन बाद मुकेश एक जगह घास काट रहा था। तभी वह सामने देखकर चौंक गया। उसने सामने देखा कि एक बड़ा विशाल नाग उसके सामने फन उठाए बैठा है। मुकेश नाग को देखकर घबरा गया और समझ गया कि यह वही नाग होगा जिसकी नागमणि मैं लेकर आया हूँ। अगर मैंने इसकी नागमणि वापस नहीं दी तो यह नाग मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी मुकेश ने उस नाग के सामने हाथ जोड़कर उससे कहता है, हे नाग देवता, मैं आपकी नागमणि को वापस वहीं दे दूंगा जहाँ से मैं लेकर आया था। आप मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाएं। यह सुनकर वह नाग वहाँ से चला गया। मुकेश घास का बोझा लेकर अपने घर आया। घर आकर उसने नागमणि को लाकर नागमणि से कहा, हे नागमणि नागमणि, मेरी कुटी की मशीन चला दे। यह कहकर मुकेश ने नागमणि को जैसे ही मशीन से लगाया, मशीन अपने आप चलने लगी। अब तो मुकेश बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी सारी कुटी कर ली। शाम के समय मुकेश घर के अंदर पकौड़ी बनाकर खा रहा था। तभी उसका मिठाई खाने का मन हुआ और वह सोचने लगा, क्यों न मैं नागमणि से कुछ मिठाई बना लूं। तभी उसने नागमणि से फिर से वही बात कही कि नागमणि नागमणि, मेरी इन सारी पकौड़ियों को मिठाई बना दो। और इतना कहकर जैसे ही थाली से नागमणि को लगाया, वह सारी पकौड़ी मिठाई में बदल गई। अब तो मुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी सारी मिठाई खाकर सो गया। तभी उसने रात में एक भयानक सपना देखा। सपने में देखा कि वही बड़ा नाग उसके पीछे पड़ रहा है और वह बहुत तेज भाग रहा है। तभी घबराहट में मुकेश की नींद खुल गई और वह खटिया पर उठकर बैठ गया। डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसने सोचा कि अगर मैं नागमणि वापस नाग को देने नहीं गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा।
तभी मुकेश रात में ही नागमणि लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में घनघोर अंधेरा था, लेकिन मणि के प्रकाश से सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तभी उसी जगह पहुंचकर मुकेश ने नागमणि को घास पर रख दिया और कुछ थोड़ी दूर पेड़ के पीछे छुप गया। तभी वहां नाग आया और नागमणि को अपने मुख में दबाकर चला गया। मुकेश लौटकर अपने घर आ गया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये नागमणि वाली कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ऐसी ही कहानी।